नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात कर लेते हैं रुद्रपुर की। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सोमवार सुबह एक बीजेपी पार्षद की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ कार सवार भदईपुरा इलाके के पार्षद प्रकाश धामी के घर के बाहर आए और गोली मारकर फरार हो गए। घर वाले घायल प्रकाश को लेकर जिला अस्पताल गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को गोलीकांड के सिलसिले में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें 4 बंदूकधारी पहले कार से उतरते हुए दिख रहे हैं और फिर पार्षद को गोली मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने शक के आधार पर 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई कामयाबी अभी तक नहीं लग पाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रकाश धामी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कार में सवार होकर आए थे ये 4 बंदूकधारी बदमाश, जो इस फुटेज में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो घर के बाहर लगे सीसीटीवी में ये फुटेज कैद हुई। इसमें पहले बंदूकधारी कार से उतरते हैं और फिर प्रकाश धामी को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। इतनी संख्या आज तक कभी नहीं देखी। आप देखिए वो युवक कितना लोकप्रिय था, वो लोगों के दिलों पर राज करता था, और ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाना जो किसी का बुरा नहीं चाहता, एकदम स्तब्ध कर देने वाली बात है। हर एंगल से विचार किया जा रहा, पुलिस से अधिकारियों से वार्तालाप चल रहे हैं और निश्चित रूप से हत्यारे पकड़े जाएंगे। रुद्रपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर भदईपुरा के जो वार्ड मेंबर्स है, वार्ड नंबर 13 के प्रकाश धामी जी की आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख रही है। 5-6 टीमें अभी गठित कर दी गई है। ऑलरेडी उसमें हम कैमरा देख रहे हैं, साथ ही जो पुरानी रंजिश वगैरह रही है उसके ऊपर भी हम नज़र लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है इसका हम खुलासा। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से फुटेज में नजर आ रहे हैं ये बदमाश, ये सुपारी किलिंग ऐसा लग रहा है, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, बिल्कुल पुलिस को भी शक है कि इस पूरे के पूरे हत्याकांड में, गोलीकांड में कोई प्रोफेशनल गैंग शामिल है, और यही वजह है कि पुलिस ने जो उधम सिंह नगर के प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे उन सबको गिरफ्तार किया है, उनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि अभी पुलिस के हाथ कोई पुख्ता चीज नहीं लगी है, यानी पुख्ता कोई ऐसा बदमाश हाथ नहीं लगा है जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था, लेकिन सीसीटीवी से इतना जरूर साफ लगा है कि हाथ लगा है कि कौन सी गाड़ी इसमें थी, क्योंकि गाड़ी का रंग हम देख रहे होंगे अपर्णा की अलग तरीके का है, नीचे से सफेद और ऊपर से काले। इसकी जो छत है कार की वो काले रंग की है। तो पुलिस को ये एक अहम सुराग लगा है, और इसके अलावा जिस तरीके से ये गोली चला रहे हैं पूरे क्रिमिनल्स, 4 के 4 क्रिमिनल्स, उससे बेहद साफ जाहिर हो रहा है कि ये प्रोफेशनल किलर हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल किलर नजर आ रहे हैं और मॉडिफाइड कार का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। पुलिस के हाथ कोई बड़ी कामयाबी अभी नहीं लग पाई है, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है और ये फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई को, अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। चमोली के पीपल कोटी में हुई कार दुर्घटना में एनडीआरएफ ने कड़ी मेहनत के बाद दोनों शवों को आज बाहर निकाल लिया। बता दें कि पीपल कोटी के चाड़ा के पास शनिवार रात को बीजेपी नेता मोहन प्रसाद थपलियाल और ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष कुलदीप चौहान की कार हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनके शवों को निकाला गया। बीजेपी के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पीपल कोटी पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके परिजनों को सांत्वना भी दी। क्षति है, उनका काम करने का तरीका, उनसे सीखने का जो हम सब लोगों ने कोशिश की, आज हम बहुत दुखी हैं। मैं लगभग 27-28 वर्षों से मैंने उनको नज़दीक से देखा और उनको साथ साथ काम करने का मौका मिला, संगठन में हो चाहे सरकार में हो। बहुत सहृदयी और कि पवित्र हृदय के कार्यकर्ता थे। देहरादून से खबर है, जहां आईपीएल में सट्टेबाजी में शामिल रहे अपराधियों पर पुलिस कड़ा एक्शन लेने जा रही है। हाल ही में देहरादून में पकड़े गए आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग पर अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। बता दें, बीते दिनों में दून पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया था और इस गिरोह से करीब 31 लाख रुपए भी बरामद किए थे। पुलिस गिरोह के 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है।
जो भी हम लोगों ने अरेस्टिंग किया है, सभी के खिलाफ एक अच्छा गैंगस्टर एक्ट तैयार करें। तो टोटल 7 लोग हैं जिनके खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें जो गैंगस्टर है उसमें अभियोग पंजीकृत होगा और फिर उस हिसाब से कार्रवाई भी होगी। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, जहां सोमवार को 8 पुलों का ऑनलाइन लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। 5 पुल धाचुला लिपुलेख मार्ग पर बने हैं, तो वहीं जौलजीबी मिलम सड़क पर 3 रोड का निर्माण किया गया। सभी सड़कें चीन और नेपाल बॉर्डर के लिहाज से काफी अहम हैं। उत्तराखंड में रणनीतिक अहमियत से बनाए गए 8 पुलों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकार्पण कर दिया, जो चीन और नेपाल बॉर्डर को लेकर खासे अहम हैं। सीमा पर भारतीय सेना के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेबिनार के जरिए 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा बनाए गए 44 पुलों का लोकार्पण किया। इनमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बने 8 पुल भी शामिल हैं, जिसमें पिथौरागढ़ तवाघाट सड़क पर 5 और जौलजीबी मुनस्यारी सड़क पर 3 पुलों का लोकार्पण किया गया। और इन 8 पुलों को सीमावर्ती क्षेत्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों सड़कें चीन और नेपाल बॉर्डर से लगे क्षेत्रों में बनी हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वर्चुअली कनेक्ट रहे। आज रक्षा मंत्री द्वारा जो सीमावर्ती इलाकों पे पुलों का लोकार्पण किया गया है, इनके बारे में अगर हम समझना चाहें तो ये बहुउद्देशीय है। एक कि इससे हमारा जो सैन्य परिपक्वता है वो बढ़ जाती है। हमारे जो सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सड़कों के साथ साथ पुल सुदृढ़ भी हो रहे हैं, चौड़े भी हो रहे हैं। नए जो पुल बनेंगे उनके ऊपर से सभी तरह के वाहन, शस्त्र जैसे कि टैंक, वो भी वहां पहुंच पाएंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, सुरंगों और पुलों का निर्माण राष्ट्र के विकास के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भागीदारी का भी काम करेगा। वहीं पुलों के लोकार्पण पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इन पुलों के बन जाने से मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देहरादून में मंगलवार से एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 8 बजे से प्रशासन और नगर निगम की टीम शहर में सार्वजनिक इलाकों में किए गए अतिक्रमण को हटाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को एक बार फिर से ये मुहिम शुरू होगी और 1 हफ्ते में हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। पुलिस प्रशासन और नगर निगम के जॉइंट ऑपरेशन में 4 जोन में ये कार्रवाई होगी। तो पुनः हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि जो अवशेष अतिक्रमण है उन्हें यथाशीघ्र हटाया जाए। तो उस पर आज ये निर्णय हुआ है कि कल से शहर में हम लोग जो अवशेष बचे हुए जो चिन्हित पूर्व में किए गए थे अतिक्रमण, उनको हटाने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। नैनीताल में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। हमने आज ही आपको दिखाया था कि कैसे मंडी में दुकानदारों की मनमानी चल रही है, इससे लोग परेशान हैं। खबर चलने के कुछ ही घंटों में जिला प्रशासन की टीम मंडी पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली है। मनमानी करने वाले दुकानदारों की दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा दिया गया है और तय किया गया है कि सिर्फ 5 आड़ती और 5 फुटकर दुकानदार ही सब्जी बेचेंगे। जो फुटकर दुकानदार हैं वो बेचेंगे 1 किलो भी, 2.5 किलो से कम बेचेंगे असल में। लेकिन जो आड़ती है वो उनका है कि हम 2.5 किलो बेचेंगे और सड़क पर सब्जी नहीं बिकेगी। जो नगर पालिका द्वारा फुटकर फल दिए गए हैं वो फुटकर बेचेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस में कटौती कर दी है। इस बात की जानकारी परिषद के सचिव ने रामनगर में देते हुए बताया कि कोविड-19 के चलते विद्यालय नहीं खुल पाए हैं, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। उधर शिक्षक नेताओं ने कहा कि छात्रों को पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, लेकिन परीक्षाओं के बोझ को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। बोर्ड ने हमारे उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में बच्चों के 30% की कटौती की है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। बहुत लंबे समय से हम लोगों को भी लग रहा था, हालांकि तकनीकी कारणों से शायद थोड़ा समय में विलम्ब हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ है तो अच्छा हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पाठ्यक्रम पूरा पढ़ाया जाना है। उत्तरकाशी में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। एसपी दफ्तर में तैनात 10 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं सीओ का कहना है कि एसपी के निर्देश पर सभी पॉजिटिव पुलिसकर्मियों को अब क्वारंटीन कर दिया गया है। कार्यालय सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था कि सभी लोग अपना जो है कोरोना जो है टेस्ट कराएंगे। तो सभी के द्वारा यहाँ पर जो है हॉस्पिटल से जो है चिकित्सा स्टाफ है यहाँ आया, सबका कोरोना टेस्ट लिया गया, जिसमें से 10 लोगों का
सिम्टम पाए जाने की रिपोर्ट आई है और जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनको जो है अलग अलग होटलों में आइसोलेशन किया गया। और अब बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में सोमवार को 296 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 15 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 55,000 के पार पहुंचे हैं कुल कोरोना केस। प्रदेश में करीब 7,000 मरीज एक्टिव हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले पर एक बार फिर राजनीति गरमाने वाली है। कांग्रेस की यूथ विंग ने भर्ती रद्द कर नए सिरे से कराने की मांग को लेकर मंगलवार को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। वन विभाग में 2017 में फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। हर बार कोई ना कोई पेच फंसता रहा। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर फिर से सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को विरोध करना है, इसीलिए वो विरोध कर रही है। क्या हो रही है उन भर्तियों में जो धांधली हो रही है। फॉरेस्ट गार्ड जो भर्ती है जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के साथी विधान यहाँ से चल करके और सचिवालय जो है कूच करने का काम करेंगे, घेराव करने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक बात इसीलिए जो है कर रहे हैं। एसआईटी की भी जांच चल रही है। जैसी वो जांच सामने आएगी और उसी हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ये ना सोचे कि कहीं पे गड़बड़ है। यहाँ पे पाक साफ है और पाक साफ की तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण से मकानों को खतरा पैदा हो गया है। चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई टनल को जाने वाले रास्ते से गुलडी गांव में एक मकान का कुछ हिस्सा धंस गया और मकान पर भी दरारें आ गई, जिससे वहां रह रहे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं बीआरओ के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देने की बात कही है। तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैंने लिखित तौर पे भी और मौखिक तौर पे भी, लिखित तौर पे जिलाधिकारी महोदय को दिया और मौखिक तौर पे मैं बीआरओ को बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ यहाँ से आते हैं रोकता हूँ, उनकी गाड़ी उन्हें दिखाते हैं, लेकिन यह लोग बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो सोनू सजवान जी का मकान है इसमें जो है दरारें आ रखी हैं। अब ये किस कारण आई है ये तो इसके बारे में तो गहन उसका सर्वे करना, कुछ डिटेल में जाना तभी बता सकते हैं। प्रदेश भर में विभिन्न एम्पावरमेंट बाल विकास में संविदा पर तैनात 380 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद सोमवार को सभी कर्मचारियों ने सचिवालय के गेट पर पहुंचकर प्रोटेस्ट किया। वहीं इस मामले में अधिकारियों ने 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। कर्मचारियों का कहना है कि उनको पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो है कि हमें बिल्कुल पुनः बहाली दी जाए, हमें जो भी है हमें पुनः नौकरी पे रखा जाए। दूसरा, हम लोगों को पूरा 4 माह से लेकर 9 माह तक वेतन नहीं है। हम पूरे उत्तराखंड से 13 जिलों से 380 लोग हैं जिनको बिल्कुल कार्य मुक्त कर दिया गया है, जिनकी सैलरी नहीं है। बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने पर अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महिला बाल विकास के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था। सचिवालय के सामने पहुंचे थे कर्मचारी। आउटसोर्सिंग से निकाले गए हैं कर्मचारी। 9 लोगों के खिलाफ कोतवाली मुकदमा दर्ज किया गया है और अब बिना अनुमति के जो धरना प्रदर्शन करेगा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणब पांडे के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप के मामले में सबूतों के अभाव में पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाई है। शांति कुंज से जुड़ी रही एक लड़की ने डॉक्टर पांड्या पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। लड़की के वॉइस सैंपल से लेकर आश्रम में रहने वाली कुछ महिलाओं से भी पूछताछ हुई थी। नगर निगम देहरादून में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने हाउस टैक्स बढ़ोतरी, ट्रैक्टर घोटाले और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर घेराव किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं मामले पर नगर आयुक्त ने बताया कि अभी कोई हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया गया है और जो सामान्य समस्याएं हैं उनका जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा। लालचंद शर्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया था और उनका मुख्य विषय 2 था कि एक तो उनका ये कहना था कि जो हाउस टैक्स बढ़ाए गए हैं, तो अभी मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी हाउस टैक्स कोई बढ़ाया नहीं गया है। किस समाचार पत्र में क्या निकला है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाउस टैक्स जो पहले से चल रहे हैं वही चल रहे हैं। अभी उसमें किसी भी प्रकार की न तो वृद्धि की गई है न किसी प्रकार की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है। बेरीनाग में कुछ दिन पहले तेंदुए ने 7 साल की बच्ची को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद वन विभाग ने कई जगहों में पिंजरे लगाए थे,
लेकिन स्थानीय लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जो तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ वो आदमखोर है या फिर सामान्य तेंदुआ। बच्चे की मौत के बाद इलाके में तेंदुए को आदमखोर घोषित किया गया था। तो टिहरी में जहां 7 साल की बच्ची को गुलदार ने निवाला बनाया है, बताया जा रहा है कि रविवार देर रात गुलदार बच्ची को उठाकर ले गया। बच्ची के शव को घर से कुछ दूरी पर ही बरामद किया गया। पूरा मामला नरेंद्र नगर के सलदोगी गांव का बताया जा रहा है। कोटद्वार में ऑनलाइन ठगी के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ताजा मामला दुगड्डा इलाके का है, जहां कस्टमर केयर का अधिकारी बनकर एक LIC एजेंट से 4 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई। इससे पहले भी एक रिटायर्ड टीचर से 18 लाख का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, जिस मामले में पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। लोगों से आए दिन हो रहे फ्रॉड को रोक पाना पुलिस के लिए बड़ी हुई चुनौती बन चुका है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और जिस खाते में रकम ट्रांसफर हुई है उन खातों को बैंक की ओर से सीज कर दिया गया है। तो से कुल 4,30,000 रुपये उन्होंने धोखाधड़ी कर गायब कर दिए इनके अकाउंट से। तो इस पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है 274/2020, जिसकी विवेचना मैं खुद कर रहा हूँ। 5 महीने से सैलरी न मिलने को लेकर नाराज उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। सैलरी समेत अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम कर्मचारी 20 अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। पहले MD को नोटिस, फिर सोमवार को GM से मीटिंग कर कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वो लगातार शासन स्तर पर अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और अब ये अक्टूबर भी समाप्ति की ओर है। 5 महीने का जो है वेतन ड्यू कर्मचारियों का हो गया है। उधर स्कूल है, तमाम जो खर्चे हैं, हर कर्मचारी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। उत्तराखंड की कुछ और खबरों पर डालेंगे नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद।